हे गाइस, वेलकम टू दिस सेक्शन। हमने प्रीवियस वीडियो में 42 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे यूकेपीएससी एई के। नेक्स्ट 43 से देखेंगे हम। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्पेयर इज इक्वल टू, वो हो जाएगा हमारा स्पेयर के लिए हो जाएगा हमारा 2k/h, और अगर हम सिलेंडर के केस में कहते तो हमारा हो जाता k/h। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ emission ऑफ अ बॉडी टू दैट ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर ऑल वेवलेंथ्स, द बॉडी इज कॉल्ड एज ग्रे बॉडी। नेक्स्ट है हमारा, थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर व्हेन द Prandtl number is equal to 0.1। 46 क्वेश्चन है, अ कंपोजिट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग थर्मल कंडक्टिविटीज K, 2K, 4K respectively, the ratio of temperature drop across different material will be, that is 4:1। next, body cools from 90 degree to 70 degree Celsius in 5 minutes. The time required by body for further cooling to 50 degree Celsius will be, that is more than 5 minutes। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 48, स्टैंटन नंबर फॉर वैल्यू ऑफ नसेट नंबर 400, रेनॉल्ड्स नंबर 40 एंड Prandtl नंबर हमारा 20। तो स्टैंटन नंबर कितना होगा हमारा? स्टैंटन नंबर होगा हमारा नसेट नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय Prandtl नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा 400/40/20, दैट इज सॉल्व करेंगे तो हम आएगा आंसर 0.5। नेक्स्ट, अज्यूमिंग 49 क्वेश्चन है, अज्यूमिंग द सन टू बी ब्लैक बॉडी emitting रेडिएशन विद maximum intensity at the surface temperature of the sun will be, that is 4914 Kelvin। 50 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेन्स लॉ द वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी 1/T के, दैट इज ऑप्शन ए। LMTD in case of counter flow heat exchanger as compared to parallel flow heat exchanger, हमारी होती है काउंटर फ्लो में हायर होती है और पैरेलल फ्लो में हमारी लोअर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रेडिएशन 52 क्वेश्चन है, फॉर रेडिएशन बिटवीन 2 large parallel plates having emissivity and the effectiveness emissivity will be, that is option D। Next, the turbulent film voice condensation on a vertical surface, the critical value of Reynolds number recommended as, critical value और Reynolds number C5 × 10⁵ ये आप आंसर चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। मेरे अकॉर्डिंग 5 × 10⁵ है। द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 kW/m²। फिर है, फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय, दैट इज ग्रासहोफ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द हॉट फ्लूइड इज कूल्ड फ्रॉम 110 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस बाय अ कोल्ड फिल्म विच इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है LMTD ऑफ हीट एक्सचेंजर कितना होगा। इस तरह से हमारा ये है कि एक जो हाई हीट टेम्परेचर है हमारा वो 110 से 80 है, ये हमारा टेम्परेचर T1 हो गया, ये हमारा टेम्परेचर T2 हो गया। अब ये बोल रहा है कि काउंटर फ्लो है, तो काउंटर हमारा फ्लो क्या होता है, हाई टेम्परेचर इधर होता है, लो टेम्परेचर इधर होता है। काउंटर फ्लो में हमारा लो टेम्परेचर से इस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हाई टेम्परेचर पे, ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा हमारा 60। इनका डिफरेंस लेंगे तो आएगा 50,
इधर से डिफरेंस लेंगे आएगा 50, तो θ1 इक्वल टू θ2, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फाउलिंग फैक्टर इन द डिज़ाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड कंसीडरिंग द फैक्ट। फाउलिंग फैक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, हम करते हैं इट इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डिज़ाइन के लिए। 58 क्वेश्चन क्या है हमारा, विच डायमेंशनलेस नंबर हैज़ द सिग्निफिकेंट रोल इन फोर्स कन्वेक्शन, तो रेनॉल्ड्स नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो 4, adiabatic exponent of air r is equal to 1.5 will be, तो इसने ऑटो साइकिल इफिशियंसी कहा है। ऑटो साइकिल इफिशियंसी हमारी क्या होती है, 1 - 1 अपॉन गामा आर कंप्रेशन रेशियो गामा -1 अपॉन गामा। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम आर की वैल्यू 4, गामा की वैल्यू पुटेंगे 1.5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 50%, ऑप्शन 59। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 30%। इफ द इंजन इज रिवर्स्ड टू ऑपरेट एज हीट पंप विद सेम ऑपरेटिंग कंडीशन, देन हमें COP बतानी है हीट पंप की। तो COP ऑफ हीट पंप होती है 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ इंजन, तो 1 अपॉन जब हम 30% करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.33, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है एन ऑयल हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.25 स्ट्रोक्स follows through a pipe of 10 centimeter dia, flow will be critical at the velocity of about, क्रिटिकल वेलोसिटी दी गई है हमें, क्रिटिकल वेलोसिटी पे हमें क्रिटिकल वेलोसिटी बतानी है हमें कि कितनी होगी। तो हम करेंगे रेनॉल्ड्स इक्वल टू होता है हमारा, यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी गई है तो हमारा हो जाएगा, ये होता है हमारा ρV/μ। हमें ये टर्म दिया गया म्यू बाय डेंसिटी, हम डेंसिटी को इसके नीचे ला जाएंगे हम यहाँ से हटा के, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी टर्म हो जाएगा। V हमें निकालना है, D दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को हम 0.1 मीटर रखेंगे और हम काइनेमेटिक वेलोसिटी जो है हमारी उसको हम 0.25 स्ट्रोक है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करने की 10⁻⁻⁴ इसकी वैल्यू रखेंगे और क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर जो है वो हम 200 पुट करेंगे लैमिनार के लिए। क्रिटिकल वेलोसिटी पूछी गई है तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, यूनिट बतानी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन इज कंसर्न विथ, दैट इज नेवियर स्ट्रोक कंसर्न विथ विस्कोसिटी। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइपलाइन अंडर विस्कस फ्लो कंडीशन, the ratio of velocity at the axis of pipe to the mean velocity of the flow, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर ये यहाँ पर पाइप के केस की जगह अगर ये प्लेट की बात कर रहा होता तो यहाँ पर हो जाता 3/2। नेक्स्ट इन 65 क्वेश्चन है इन अ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू अ पाइप द shear stress is maximum at the center एंड डिक्रीजेस, ऑप्शन डी हो जाएगा मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर में ज़्यादा होता है और लीनियर डिक्रीजेस लीनियरली टू द 0। 66 क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप ऑफ रेडियस आर डज द एवरेज वेलोसिटी अकर इन लैमिनार फ्लो, इसकी वैल्यू हो जाती है R इक्वल टू 0.707।
नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है the loss of heat due to friction in a pipe of uniform diameter in which a viscous flow is taking place is given in terms of Reynolds number Re इक्वल टू हो जाएगा हमारा C 16 बाय Reynolds नंबर। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू, हाइड्रोलिक रेडियस होता है हमारा एरिया डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ वेटेड पेरीमीटर। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ वेटेड पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन ऑयल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 एंड विस्कोसिटी 3.8 poise follows in a 5 centimeter diameter horizontal pipe is 2 मीटर पर सेकेंड। रेनॉल्ड नंबर बताना है हमें। रेनॉल्ड नंबर होता है हमारा RE ρ/V/d/μ। यहाँ पर हमें पॉइज दे रखा है, पॉइज होती है हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट, तो 3.8 पॉइज दे रखा है। अगर हमें 3.8 पॉइज अगर हमें दे रखा है तो जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा इसकी वैल्यू म्यू की। फिर हम ग्रेविटी दे रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे डेंसिटी बन जाएगी। डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0.80 10⁻³ और हमारे डायमीटर दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 और v की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 2, तो जब हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 70 क्वेश्चन है द नॉमिनल थिकनेस ऑफ अ बाउंड्री लेयर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू अ पॉइंट वियर वेलोसिटी इज 99% ऑफ इज असिम्प्टोटिक लिमिट। यानी कि u इक्वल टू जो हमारी लोकल वेलोसिटी इक्वल टू 0.99, जो वेलोसिटी है हमारी एरिया की वेलोसिटी वो इक्वल हो जाती है 0.99 ऑफ लोकल वेलोसिटी के। 71 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल, आंसर आप हमें बताइएगा, इसका आंसर मुझे नहीं पता। 72 का देखिए हाइट ऑफ वाटर कॉलम corresponding to a pressure equivalent to 60 centimeter of mercury column will be। ये बोल रहा है कि वाटर का कितना है ρgh ऑफ वाटर इक्वल टू ρgh ऑफ मरकरी। ठीक है, मरकरी की हाइट दे दी कि 60, इसको 60 रखेंगे। हमें डेंसिटी पता है मरकरी की होती है 13.6, जी हमें पता है होता है 9.81, इधर हम जी रखेंगे 9.81, वाटर की रखेंगे 1000 और हमें HW बताना है। जी से जी कैंसल, 1000 से हम इस और हम जो है H निकालने के लिए 1000 इधर जाएगा तो 13.6 इंटू 6 जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी 81.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन टू मेंटेन 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेट्रोल, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है पेट्रोल की 0.7 थ्रू अ पाइप, स्टील पाइप 0.2 मीटर डायमीटर 1000 मीटर लॉन्ग, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें हमें हेड लॉस निकालना है, तो हेड क्या होता है हमारा, हेड लॉस निकालते हैं हम 4FLV² 2GD। हमें V नहीं दे रखा है तो V कैसे निकलेगा हमारा, Q इजिकल टू होता है A/V। तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू दे रखी है 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एरिया हमें डायमीटर दे रखा है तो पाइप है क्योंकि π/4d² से हम एरिया निकाल लेंगे, हमारी वेलोसिटी निकल जाएगी। जो हमारी वेलोसिटी निकलेगी उसे यहाँ पर पुट करेंगे, बाकी वैल्यू दे रखी है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F की वैल्यू दे रखी है 0.0025, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, इफ द कंप्रेशन रेशियो इन इज इंक्रीज इन एसआई इंजन नॉकिंग टेंडेंसी विल बी इंक्रीज। एसआई में नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है जब कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाते हैं, और सीआई में डिक्रीज होती है जब सीआई में हमारी कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होता है तो हमारी नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और सीआई में जब कंप्रेशन रेशियो को हम बढ़ाते हैं तो हमारी जो नॉकिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब 75 क्वेश्चन है, एंटी नॉक प्रॉपर्टी ऑफ सीआई इंजन फ्यूल कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग टेट्रा इथाइल लेड। इंजेक्शन प्रेशर ऑफ डीजल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ये होता है हमारा 100 से 150 बार। 77 क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डिपॉजिट ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ एन आईसी इंजन टेंड्स टू इंक्रीज, तो ये इंक्रीज करता है हमारे कंप्रेशन रेशियो को। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे 78 क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।